बीजेपी की जमीनी हकीकत यही है कि बीजेपी में सिर्फ डील और सौदेबाजी होती है। ये बातें तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी का जनता से कुछ भी लेना देना नहीं है, यहाँ सिर्फ डील और सौदेबाजी चलती है। बीजेपी और एनडीए की बाकी घटक दल जो है उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। बता दें आपको कि ये बयान जो है वो तेजस्वी यादव ने आरके सिंह के बयान के जवाब में बयान दिया है। बीजेपी में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अंदरूनी मामलों को लेकर के काफी चर्चाएं तेज थी, पवन सिंह को चुनाव लड़ने को लेकर के कहा जा रहा था कि पवन सिंह के चुनाव लड़ने के पीछे बीजेपी के एक बड़े नेता का हाथ है, जिसने पवन सिंह को चुनाव लड़ने के लिए कहा था और उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा। लपेटे में इसको लेकर के आरके सिंह भी आए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का बयान एक बार फिर आया और खुलकर उनका दर्द दिखाई दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पवन सिंह को उनके खिलाफ चुनाव लड़वाने के लिए बीजेपी के ही एक बड़े नेता ने कहा था। बीजेपी की अंदर में इस तरीके से बातें जब चलने लगी तो इस पर जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो तेजस्वी यादव ने कहा कि ये उनका आंतरिक मामला है, लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की हकीकत यही है कि वहां पर सिर्फ डील और सौदेबाजी चलती है। इनका जनता से कुछ भी लेना देना नहीं है। एनडीए और बीजेपी में सिर्फ सौदेबाजी चलती है, डील चलती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर 15 साल पुरानी कोई गाड़ी हो जाती है तो उससे सरकार चलने नहीं देती है, क्योंकि उसको प्रदूषण का खतरा होता है। लेकिन यहाँ 20 साल पुरानी सरकार जरूर चल रही है, जो जनता के बारे में तो नहीं सोच रही है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, आइए उनके बयान को आपको सुनाते हैं। आरोप लगाया है कौन? केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि हमारी बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने पैसे लेकर पवन सिंह को खड़ा किया और मुझे और उपेंद्र कुशवाहा को हराया। कितना सीरियस मानते हैं? देखिए, ये पहली बात तो ये उनके दल का मामला है, हमारा इसमें कुछ कहना उचित नहीं होगा, ना हम ठीक समझते हैं। दूसरी बात, चर्चा तो ये है बीजेपी में कि एक गुट नहीं है, 3-4 गुट है। बीजेपी में असल में गुट 3-4 है। और जहां तक एनडीए की तालमेल की बात है, जमीनी स्तर पर तालमेल जमीनी कार्यकर्ता हो या एमपी हो या विधायक हो, वो नहीं दिखता है। चाहे आप देख लीजिए आपका भागलपुर में जो घटना हुई थी भाजपा अध्यक्ष के साथ, या खगड़िया की जो घटना है, तो इन लोगों का तो बस सौदा होता है, डील होता है कि सरकार में बस बने रहना है। बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। आप देखिएगा, साक्षरता के मामले में बिहार सबसे पीछे है, प्रति व्यक्ति आय बिहार सबसे पीछे है, किसानों के आय के मामले में बिहार सबसे पीछे है। आगे कहाँ है? बेरोजगारी में, पलायन में, गरीबी में। तो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। जनता ने इतना मौका दिया, 11 साल केंद्र में, 20 साल यहाँ। हम तो बार बार ये कहते रहे लोगों को कि भाई जब गाड़ी पुराना हो जाता है 15 साल से ज्यादा, तो सरकार भी इजाजत नहीं देती है चलाने की। कारण ये है कि प्रदूषण करता है, खटारा हो जाता है, धुआं छोड़ता है। तो अब 15 साल से ज्यादा, 20 साल तो सरकार को हो गई। तो अब जनता भी देख रही है कि किन लोगों ने जो है उनके साथ विश्वास खाया। केंद्र में बैठे लोगों ने बजट में भी बिहार को ठगा, हर बार सौतेला व्यवहार किया गया बिहार के साथ। तो सारा हिसाब जो है होगा। और आज तो हम लोगों का आपका बैठक है सर, आखिरी कार्यक्रम है पूरे यात्रा का। इसके बाद तो 28 तारीख से विधानसभा चालू होगा। चुनाव होना है सर, कैसे फिर संगठन? चुनावी साल भी है, तो इस बैठक के बाद क्या आगे का क्या आज आपका भी बैठक चल रही है। अब 20 में तो हम लोग जीत ही ना गए थे। नीतीश कुमार को भी आ जाते आप देखिए ना, 20 में तो हम लोग जीत ही गए थे। हेर फेर थोड़ा मोड़ा किया गया, फिर भी अंतर केवल 12,000 का ही रहा। इस बार बिहार की जनता चाहती है कि स्थिर सरकार चाहिए और नया सरकार चाहिए जो बिहार को आगे ले जाए, ना कि जुमलेबाजी करे, ना
बिहार की जनता किसी को धोना चाहती है। एक सवाल बीजेपी नीतीश और कुमार गलत सिंह ने कहा है कि सपना आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, सपना ही रह जाएगा। नीतीश कुमार को जैविक शक्ति है। ये पहले क्या दिखता था जब बीजेपी को लात मारते थे? तो सुना आपने तेजस्वी यादव को, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि बीजेपी के अंदर में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन ये चीजें किसी से छिपे नहीं है। बीजेपी और एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए पर उन्होंने इल्जाम लगाते हुए साफ तौर पे कह दिया कि वहां सिर्फ डील और सौदेबाजी चलती है, जनता से या फिर काम से कुछ भी लेना देना इनका नहीं रहता है।